फसल में लगभग 30 से 50% उत्पादन कम हो जाता है। दोस्तों, खरपतवार की वजह से जो किसान अपनी फसल के अंदर खरपतवार का सही समय पर नियंत्रण कर लेता है तो उसकी फसल लगभग 30% उत्पादन बढ़ा लेता है। और जो किसान अपनी फसल के अंदर थोड़ी सी लापरवाही करके खरपतवार को सही समय पर नियंत्रित नहीं करता है तो उसका जो उत्पादन है वह 30 से 50% तक कम हो जाता है। कई बार हमने बहुत सारे खेतों में देखा है खरपतवार की वजह से 50% नहीं 70% उत्पादन कम हो जाता है। विशेषकर अपन बात करते हैं कुछ ऐसे खरपतवारों की जो इस टाइम पर मासूम बन चुके हैं, उसकी वजह से किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। तो उसको खत्म कैसे खत्म करें, साथ ही अपन बात करेंगे सोयाबीन, धान, कपास, मक्का, बाजरा अगर ये आप लगाते हो और इन फसलों के अंदर खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे खरपतवारों की जो बहुत तेजी से फैल रहे हैं और एक तरह से अपनी जनरेशन को बहुत तेजी से फैला चुके हैं और किसान के नाक में बहुत दम करके रखा है, उसको खत्म कैसे करें। दूसरी बात करते हैं, इस टाइम पर हम अपने खेत के अंदर फसल को लगाते हैं तो खेत के अंदर खरपतवार को नियंत्रण भी कर लेते हैं। जैसे हम फसल लगा लेते हैं, बाकी हमारे खेत की जो मेड़ होती हैं, जो हमारे खेत की जो ओबार होती हैं, उसमें जहां पानी चलता है वहां पर बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं। तो क्या हम उनको भी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? उनको भी खत्म कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे अधिकतर फसलों में खरपतवार मुक्त करने की। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे खरपतवार जो हम सभी के खेतों में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, एक तरह से अपनी जनरेशन को बहुत तेजी से बढ़ा चुके हैं। तो उन खरपतवार को अपन किस तरीके से खत्म भी हो जाएगा एकदम बिल्कुल, और इससे हम खरपतवार दूसरी बार खेत के अंदर आएगा भी नहीं, बिल्कुल मतलब जड़ से ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले खरपतवार के बारे में बात करते हैं जो अभी सभी किसानों के खेत में अधिकतर देखने को मिलता है और बहुत ही खतरनाक होता है, वह है मोटा घास। जो आप वीडियो पर देख रहे हैं ये मोटा घास है ना, ये हमारे खेत में एक तरह से दिखाई देगा, यानी 1 साल के अंदर देखेंगे तो पूरे खेत के अंदर हो जाएगा। इतनी तेजी से इसकी जनरेशन फैलती है। तो इसका कारण इसकी जड़ें, जितने इसकी जड़ें में गांठ के रूप में होती हैं तो गांठें जमीन के नीचे रहती हैं और गांठ में अनेक गांठ बन जाती हैं और उस गांठ में अलग अलग जड़ें निकलती रहती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कैंसर की बीमारी है, इसी प्रकार खेत में मोटा घास कैंसर की तरह बहुत खतरनाक खरपतवार बन चुकी है। इसको भी खत्म करना इस टाइम पर बहुत मुश्किल वाला काम बन चुका है। तो दोस्तों, अपन इसको भी खत्म कर देंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप बिना हर्बिसाइड विडिसाइड स्प्रे के मोटा घास को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो पहले से बना चुका है, वहां पर जाकर आप वॉच कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर भी अपन बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में कुछ रासायनिक उपाय भी बताएंगे, आप इसे खत्म कर सकते हो, बाकी जड़ से बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वहां पर जाकर आप वॉच कर सकते हो। अगर आप इसे बिल्कुल बिना दवाई के खत्म करना चाहते हो तो जड़ से हमेशा के लिए। इसके अलावा अगली खरपतवार की बात करते हैं, गाजर घास। तो यह खरपतवार भी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। जैसे खेत में जहां पर खाली जगह होती है वहां पर अधिक दिखाई देती है, चाहे वह शहर हो गांव हो। तो ये अपनी जनरेशन को लगातार बढ़ा चुकी है, हमारे खेत के अंदर नुकसान पहुंचाती है, वहीं पर हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी बदौलत हमें दम की बीमारी हो जाती है और इससे साइड इफेक्ट भी हो जाता है। बहुत सारे केस हमने देखे हैं जहां पर यह साइड इफेक्ट जीवन भर सही नहीं होता है, चाहे आप कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लो। दोस्तों, इस तरह खरपतवार को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे आप किस तरह से खत्म कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी सबसे खतरनाक खरपतवार बोकना, विशेषकर सोयाबीन की फसल में उगता है, मूंगफली की फसल में, कपास की फसल लगाते हैं। इन फसलों के अंदर यह खरपतवार, यह खड़ी फसल में दोस्तों इसको खत्म करना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। इसके अंदर चौथा जो खरपतवार होता है इस टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे भांग के नाम से पहचाना
तो 5वें नंबर पर खतरनाक जो दूध घास होती है वो 5 खरपतवार। इसके अलावा अगर आप सोयाबीन, धान, मूंगफली या कपास, इसके अंदर अलग अलग तरह के खरपतवार होते हैं। तो सबसे पहले अपन 5 खरपतवार को किस तरह से कंट्रोल करें, इसको खत्म करने के लिए इसके टेक्निकल बताऊंगा। तो अगर आप सही तरीके से स्प्रे करते हैं तो ये अपने खेत के अंदर पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आसानी से यानी फ्री में हम कैसे इनको खत्म करें, सबसे पहले बात करेंगे खरपतवारों को फ्री में कंट्रोल खत्म कैसे करें। तो दोस्तों, जब गर्मी का समय होता है इस टाइम पर आपको क्या करना है, अपने खेत की अच्छे से गहराई में जुताई करनी है। तो खेत की मिट्टी यानी पलटनी है। आपके खेत के अंदर मोटे मोटे ढीले निकालने होते हैं। तो विशेषकर मोतिंगा होता है ना, वो उसकी गांठ होती है, वह बीज होता है, वह अगर मिट्टी के ढेले के अंदर आ गया तो उसके बाद गर्मी पड़ेगी, ऊपर से पत्ती यानी तेज सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, चाहे वह लू चलेगी और बीज है ना वह सूख जाता है। इसके अलावा जिससे अनलिमिटेड खरपतवार होते हैं ना, उनको अपन जुताई से ही खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब गर्मी का मौसम होता है ना, उसके अलावा बात करते हैं केमिकली किस तरीके से इसको खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा जिससे ये 5 तरह के खरपतवार थे तेजी से बढ़ता जा रहा है और किसान के नाक में दम कर रखा है, इसको अपन एक स्प्रे में कैसे खत्म करें, इसके लिए पहले नंबर पर आता है मेरा 71 नाम की एक दवाई आती है। इसके अंदर दानेदार ग्लाइफोसेट आता है। इसको अपन कैसे यूज करें, तो उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह नॉन सिलेक्टेड हर्बिसाइड होती है। जो सिलेक्टेड का मतलब होता है किसी विशेष फसल के लिए नहीं बनाई गई है, ये विशेष खरपतवार के लिए यह दवाई नहीं बनाई गई है। ये चौड़ी पत्ती के लिए, संकड़ी पत्ती के लिए, मतलब इसका स्प्रे किसी पर हो गया, चाहे वो फसल हो, खरपतवार हो, सबको एक साथ खत्म कर देती है। तो इसको स्प्रे करने से पहले अपने खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। और अपन को क्या करना है, खेत खाली है तो उसमें पहले आपको खाली खेत में सिंचाई कर देनी है जिससे प्रॉपर नमी हो। उसके बाद में आपको 15 लीटर वाले पंप के अंदर एक पाउच मेरा 71 का लेना है और उसमें 2 किलो यूरिया ले लेना है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने खेत के अंदर पूरे खेत में स्प्रे कर दे। तो 5 से 7 दिन के बाद जितने भी खरपतवार होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी पत्ती होती है ना ऊपर से पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है और 10 से 15 दिन में पूरी दवाई नीचे जड़ में पहुंच जाती है। हर्बिसाइड अपने स्प्रे में स्प्रे करते हैं, उसके बाद में गांठ में पहुंच जाती है और पूरी तरह पौधे को खत्म कर देती है। तो बहुत सारे किसानों की शिकायत होती है कि मेरा 71 का स्प्रे करने के बाद भी खरपतवार खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों, हो सकता है मेरा 71 दवाई आपकी पुरानी हो सकती है या फिर नकली मार्केट में जो चल रहे हैं वो वाली यूज करते हो। तो फिर आपके खेत में जितने खरपतवार है उन्हें पूरी तरह से वो आपने डोज दिया ना होगा। तो हम हमारे खेत में मेरा 71 का स्प्रे करते हैं, चाहे खेत हो, चाहे मेड़ हो, चाहे उबार हो, तो उसके अंदर पानी चलता है तो उसके अंदर बहुत अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप धानुका कंपनी की सेम्प्रो आती है, उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सिर्फ मोटा घास को छोड़कर आप इसका स्प्रे सारे खरपतवारों को नष्ट करने के ऊपर। आपके फसल के अंदर यही सावधानी रखनी है, यानी मेरा 71 का स्प्रे करते टाइम आपको कोई फसल नहीं लगानी है। तो यह तो बात हुई नॉन सिलेक्ट खरपतवार नाशक के बारे में। अब खरपतवार नाशक के बारे में अगर आपने खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं है तब आप इसका स्प्रे कर दीजिए, चाहे कितनी भी खतरनाक खरपतवार हो सारे खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ सिलेक्टेड खरपतवार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार। मतलब आपकी फसल है वो चौड़ी पत्ती की है और आपके खेत के अंदर जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं उनको किस तरीके से खत्म करें, उसके लिए आप टर्गा सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एजिल है, इस तरह के खरपतवार नाशक आप स्प्रे। फसलों के अंदर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं तो उनको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसके अंदर आप इनका स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा सोयाबीन में जो खरपतवार होते हैं वह कैसे उगते हैं, यानी शुरुआत में हमने बुआई की उस टाइम पे कोई खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया था, हमारी फसल उगाई है उसके अंदर यानी 2 से 4 पत्ती के खरपतवार हो गए, तो उनको किस तरह से कंट्रोल करें। तो सोयाबीन की फसल के अंदर एफएमसी कंपनी की गैलेक्सी नाम की दवाई आती है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। सोयाबीन में थोड़ा झटका जरूर आएगा, बाकी आपकी फसल पीली पड़ेगी, बाकी फिर आप उसे रिकवर कर सकते हो। देखिए अपने खेत के पर्याप्त मात्रा में नमी रखना है और इस टाइम पर आप स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा आपके खेत के अंदर ना कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, ना फंगिसाइड का स्प्रे करना है, ना एनपीके का स्प्रे करना है, बस इसके अंदर जो कंपनी ने डोज दे रखा है उसको मिला करके स्प्रे कर दिए। इसके अलावा धान
के अंदर जो खरपतवार होते हैं उनके लिए आप पीआई कंपनी की नामिनी गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार की खरपतवारनाशी का स्प्रे करके आप अपने खेत के अंदर खरपतवार मुक्त फसल रख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ सेफ टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।